नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है केआरटी न्यूज चैनल में। वहीं आज सी वोटर टीम ने सबसे बड़ा अपना महा सर्वे जारी कर दिया, जो कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर है। वहीं आपको बता देते हैं कि 2023 एंड व 2024 के शुरुआत में अब तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहीं मिजोरम समेत कई राज्यों में होने वाले हैं इलेक्शन। ऐसे में इन इलेक्शनों के आप ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल व परिणाम सबसे पहले जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाना मेरे भाइयों। वहीं बातचीत करें अब तेलंगाना के चुनाव की, तो तेलंगाना में 2018 में जो चुनाव हुए थे उन चुनाव की बातचीत करें तो सबसे अधिक बीआरएस पार्टी के खाते में 87 सीटें गई थी। तो यहाँ पर बात करें कांग्रेस पार्टी के खाते में तो 52 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 17 सीटें गई थी। तो क्या इस बार भी ऐसा ही माहौल होने वाला है? बीआरएस पार्टी अपनी बना लेगी सरकार, या फिर जैसा अब कर्नाटक में जो माहौल देखने को मिला कांग्रेस पार्टी को लेकर, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूर्णतः बहुमत के साथ बिना कोई गठबंधन के सरकार बनाते हुए यह ऐलान कर दिया है कि आगे आने वाले ये जो राज्य है इनमें भी कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो क्या कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाएगी या नहीं? कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेता राहुल गांधी ने भी इसको लेकर यह ऐलान किया था कि इस बार 2024 में भी अपनी ही सरकार बनेगी। तो ऐसा ही होगा या नहीं? आपके अनुसार तेलंगाना में किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? आप भी अपनी राय मेरे भाइयों कमेंट में जाकर बता सकते हो। वहीं चैनल पर नए हो तो हमारी इतनी मेहनत पर आपका एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। वहीं बातचीत करें अब जो राजस्थान के चुनाव की, तो राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो आज तेलंगाना को लेकर महा सर्वे जारी हुआ है इसके अनुसार सरकार बनने की सबसे ज्यादा संभावना जताई जाती है। चलिए लेकर चलते आपको सर्वे की तरफ। कुमारम भील, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीआरएस के खाते में 1 सीट, तो बीजेपी व अन्य पार्टियों के खाते में मेरे भाइयों कोई सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही। अर्बन जिला, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीआरएस के खाते में 1 सीट, तो इस बार भी बीजेपी व अन्य पार्टियों खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। जगतियाल, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीआरएस के खाते में 2 सीटें, तो बीजेपी व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। निजामाबाद, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीआरएस के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो मेरे भाइयों अन्य पार्टियां यहां पर भी 0 पर नजर आ रही है। हैदराबाद, जिसमें कुल 15 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें, बीआरएस के खाते में 4, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 5 सीटें नजर आ रही। महबूबनगरी, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीआरएस के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो अन्य सभी पार्टियां 0 पर नजर आ रही। वहीं अगला जिला आपके सामने नलगोड़ा, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीआरएस के खाते में 2 सीटें, तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। रंगारेड्डी, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीआरएस के खाते में 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में मेरे भाइयों 0 के आंकड़े नजर आ रहे। मेडक, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, बीआरएस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जनगांव, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, तो यहाँ पर 1 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट बीआरएस के खाते में, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े ही देखने को मिल रहे। वही जयशंकर भूपालपति की बातचीत करें तो 2 सीटें, जिनमें से बीआरएस के खाते में मेरे भाइयों 1 सीट, तो कांग्रेस नहीं, यहाँ पर बीजेपी बीआरएस को 1 सीट पर टक्कर देती हुई नजर आ रही। वहीं अगला जिला जोगुलमा गढ़वाल, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर 2 की 2 सीटें बीआरएस पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही। वहीं बातचीत करें निर्मल जिले की, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, बीआरएस के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस व अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही। इसी के साथ मनसेशियाल, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीआरएस के खाते में 3 की 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होता
हुआ नजर आ रहा है। यादादी भोगीर जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर भी 2 सीटें बीआरएस पार्टी के खाते में नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। वहीं अगला जिला आपके सामने खम्मम आ चुका है मेरे भाइयों, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 2 सीट बीजेपी के खाते में, तो सबसे अधिक 3 सीट बीआरएस के खाते में, अन्य पार्टियों खाते में यहाँ पर भी कोई सीटें नजर नहीं आ रही। सूर्यापेट जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो इस बार बीआरएस पार्टी को बीजेपी टक्कर देती हुई 2-2 सीटों के साथ। वहीं अगला जिला वारमल ग्रामीण आ चुका है, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर भी बीआरएस पार्टी की पकड़ बनाई हुई बहुत ही मजबूत है, 2 सीटें नजर आ रही है 2 की 2 खाते में। सिद्दीपेट जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीआरएस के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई सीटें नहीं, तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं, बीजेपी के खाते में 1 सीट। वहीं भारदरी जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो बीआरएस के खाते में 2 सीटें नजर आ रही। रजनाथ सिरसिला जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, 1 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट बीआरएस के खाते में, तो कांग्रेस व अन्य पार्टियों खाते में मेरे भाइयों 0 के आंकड़े नजर आ रहे। आदिलाबाद जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीआरएस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों खाते में मेरे भाइयों 0 के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे। वहीं मेरे भाइयों आपको हमारे सर्वे में कोई गलती नजर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो। वहीं आपको सर्वे फेक लग रहा है तो आप कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे जारी हुआ था वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। सबसे सटीक सर्वे व सबसे विश्वास पात्र सर्वे ही हम आपके सामने लेकर आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद भाइयों।